हेलो स्टूडेंट्स। हम बात करने वाले हैं आज पीएच स्केल के बारे में। इससे पहले भी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल पीएच स्केल क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं अभी। तो 1909 के अंदर सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की अवधारणा दी। सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की अवधारणा दी कि पीएच स्केल क्या होता है। अब देखो, जैसे टेम्परेचर होता है टी, ये टेम्परेचर मापने के लिए अपन थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, लंबाई के लिए मीटर का उपयोग करते हैं, किलोमीटर का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार अम्ल व क्षार की प्रबलता व दुर्बलता या इसकी अम्ल व क्षार की सामर्थ्यता को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है कि यदि अगर कोई अम्ल प्रबल है या दुर्बल है, या कितना अम्लीय है या कितना दुर्बल है या कितना क्षारीय है, इस चीज का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो पीएच स्केल की अगर अपन बात करें तो पीएच में दो वर्ड है, इसके अंदर अपन देखते हैं पी और एच क्या होता है। पी है, जो पी का मतलब जो है पी पोटेंज, पी जो है वह पोटेंज से लिया गया है, और पोटेंज जो है वो जर्मनी का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। तो पी कहां से लिया गया है? पोटेंज से लिया गया है, और पोटेंज जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, और पोटेंज का मतलब होता है पावर। पोटेंज का मतलब क्या होता है? पावर। पोटेंज का मतलब क्या हो गया? पावर, मतलब शक्ति। और बात करते हैं एच की। इससे पहले जो पी है इसका मतलब भी पावर के अलावा इसका मतलब होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल भी इसको बोला जाता है। पोटेंशियल होता है विभव। जो पी है उसको पोटेंशियल भी बोला जाता है। और एच की अगर अपन बात करें तो एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। ठीक है। तो अपन ने बात की पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल है जो 1909 के अंदर सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल की अवधारणा दी गई थी। इसमें क्या होता है? अम्ल व क्षार की प्रबलता व दुर्बलता को मापने के लिए इस स्केल का विकास किया गया था। इसमें पी का मतलब पोटेंज, पी जो है वो पोटेंज शब्द है जर्मन भाषा का, उसे लिया गया है, और पोटेंज का मतलब होता है पावर, और पी का मतलब पोटेंशियल भी होता है जिसको विभव बोलते हैं, और एच जो है एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। मतलब अपन कह सकते हैं कि पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच का मतलब होता है। तो अब अपन पीएच स्केल के बारे में नोट करते हैं, तो साथ के साथ आप नोट करते जाइएगा। हेडिंग डाल लीजिएगा पीएच स्केल, और इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिए सन 1909 में सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल की
अवधारणा दी गई। सन 1909 में सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल की अवधारणा दी गई। अम्ल व क्षार की प्रबलता व दुर्बलता या सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अपन ने बात की पीएच स्केल की कि सन 1909 में सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल की अवधारणा दी गई। अम्ल व क्षार की प्रबलता व दुर्बलता या अम्ल या क्षार की सामर्थ्यता को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो अगला पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट आप नोट कीजिए। ई शब्द पोटेंज जर्मन भाषा से लिया गया है। पी शब्द पोटेंज जर्मन भाषा से लिया गया है और पोटेंज का मतलब होता है पावर। नोट कीजिएगा कि पी शब्द जर्मन भाषा के शब्द पोटेंज से लिया गया है और पोटेंज का मतलब होता है पावर। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लिखिए। पीएच स्केल की परिभाषा। पीएच स्केल को अपन कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। अब अपन ने बात की है कि पावर, पी का मतलब पावर और एच का मतलब हाइड्रोजन। तो अपन बोल सकते हैं कि किसी विलियन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही उसका पीएच कहा जाता है। बात करते हैं, देखिए मान लो ये कोई बर्तन है, तो इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की जितनी सांद्रता होगी उसी को उस विलियन का क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। तो नोट कीजिएगा, साथ के साथ नोट कीजिएगा। ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, नोट कीजिएगा। किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही पीएच कहा जाता है। पीएच कहा जाता है। ठीक है, या इसकी दूसरी डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं
कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उसका पीएच कहा जाता है, या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। ठीक है, तो पीएच की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी विलियन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को उसका पीएच कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उसका क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। तो बात करते हैं इसके सूत्र की। पीएच का सूत्र क्या हो जाएगा? फिर साथ के साथ नोट करते जाइएगा। सूत्र अपन ने अभी बात की ऋणात्मक लघु गुणक माइनस लघु गुणक क्या हो गया? log 10 और हाइड्रोजन आयन H प्लस ये क्या हो गया? पीएच का सूत्र pH इज इक्वल टू माइनस log 10 इंटू H प्लस, मतलब हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? उसका पीएच कहते हैं। अब बात करते हैं इस हाइड्रोजन आयन के बारे में। अपन ने चर्चा की थी कि जो हाइड्रोजन आयन होता है जल के अंदर मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? अत्यधिक क्रियाशील होता है। इस वजह से ये हाइड्रोजन आयन विलयन में जल से क्रिया करके H2O से क्रिया करके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो क्या वो H प्लस की जगह क्या आ जाएगा? फिर H3O प्लस भी अपन लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता। अत्यधिक क्रियाशील होने की वजह से ये जल से क्रिया करके जल योजित हो जाता है और H3O प्लस बना लेता है। तो नोट कीजिएगा इसके आगे, नोट कीजिएगा यहां से, चूंकि हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में नहीं रहता। क्योंकि हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में नहीं रहता, अतः यह जल योजित होकर H3O प्लस आयन बना लेता है। H3O प्लस आयन बना लेता है। तो pH का सूत्र क्या हो गया? फिर H की जगह क्या आ जाएगा? H3O प्लस, तो माइनस log 10 H3O प्लस, ये भी अपन बोल सकते हैं।
तो बात होगी पीएच की डेफिनेशन की, फिर अपन ने बात की पीएच के सूत्र के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब देखते हैं पीएच स्केल किस प्रकार का होता है। पीएच स्केल देखते हैं कि पीएच स्केल कैसा होता है। कुछ इस तरीके से पीएच स्केल होता है। जीरो, 7, 14, ये क्या होता है? पीएच मान। ये क्या है? पीएच मान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है। H प्लस और OH माइनस, कुछ इस तरीके से पीएच स्केल होता है अपना। अब किसी भी विलयन का या किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 जो होता है तो वह हो जाता है उदासीन। वह पदार्थ कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। अगर किसी पदार्थ का पीएच का मान 7 है तो वह होता है उदासीन। और यदि किसी पदार्थ का मान पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है, तो वह होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय होता है। और यदि किसी पदार्थ का या विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है। अब देखो इधर कि अगर अम्लीय भी है तो अम्लीय के अंदर यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 1 तो 6 है और किसी पदार्थ का पीएच मान 3 है, तो ये दोनों तो अम्लीय है, लेकिन इन दोनों के अंदर प्रबल और दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? तो याद रखना पीएच का मान जितना कम होता जाएगा, पीएच का मान 7 से जितना कम होता जाएगा, अम्लीय उसकी अम्लीयता उतनी ही बढ़ती जाएगी या फिर अम्ल उतना ही प्रबल होता जाएगा। तो यदि किसी विलयन का पीएच मान 6 है और किसी एक विलयन का पीएच मान 3 है, तो इन दोनों में 3 पीएच मान वाला विलयन अधिक प्रबल होगा और इसकी तुलना में ये वाला पीएच मान दुर्बल होगा। उसी तरीके से क्षार के अंदर अपन बात करते हैं कि क्षार का मान 7 से जितना अधिक बढ़ता जाएगा उसकी क्षारीयता और अधिक प्रबल होती जाएगी। जैसे किसी विलयन का पीएच मान 9 है और किसी विलयन का पीएच मान 13 है, तो जिस विलयन का पीएच मान 13 है उसकी क्षारीयता 9 वाले की तुलना में अधिक होगी। तो ये है पीएच स्केल। इसके नीचे आप नोट कीजिएगा, इसकी डिटेल से 2, 4, 5 पॉइंट है वो नोट कीजिएगा, ये ड्रॉ कर लेना। ये है पीएच स्केल। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा आप, पीएच स्केल के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है पीएच का मान उतना ही कम होता है। अर्थात पीएच का मान जितना कम होगा वो विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी पीएच का मान, पीएच का मान उतना ही
कम होगा, पीएच का मान उतना ही कम होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया पीएच स्केल में कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो पीएच स्केल अपन ने देखी थी, एक बार मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं छोटे से रूप में। कुछ इस तरीके से पीएच स्केल थी अपनी, H प्लस OH माइनस 0 7 और 14। इधर अपन ने बात की थी अम्लीयता के बारे में और इधर अपन ने बात की थी क्षारीयता के बारे में। तो पीएच स्केल के अंदर यदि किसी विलयन का मान 7 होता है तो वह विलयन उदासीन होता है। तो अगला पॉइंट नोट कीजिएगा कि किसी विलयन के पीएच का मान यदि 7 होता है किसी विलयन के पीएच का मान यदि 7 होता है तो वह विलयन उदासीन होता है, ठीक है। किसी विलयन के पीएच का मान यदि 7 होता है तो वह विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। अब अगला पॉइंट नोट कीजिएगा कि यदि किसी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है, किसी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्लीय विलयन होता है। किसी विलयन के पीएच का मान यदि 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्लीय विलयन या फिर अम्लीय होता है। तो क्या बात की अपन ने सबसे पहले कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी विलयन में पीएच का मान उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी विलयन में पीएच का मान उतना ही कम होगा। फिर इसके बाद अपन ने देखा कि किसी विलयन के पीएच का मान यदि 7 है, किसी विलयन के पीएच का मान यदि 7 है तो वो विलयन जो है वो उदासीन होगा। और यदि किसी विलयन के पीएच का मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय विलयन कहलाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, पीएच स्केल के अंदर अगला पॉइंट नोट कीजिएगा कि यदि किसी विलयन का पीएच का मान 7 से अधिक है, यदि किसी विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय विलयन कहलाएगा। यदि किसी विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है तो यदि किसी विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो अपन ने उदासीनता की बात कर ली, इसके बाद अपन बात कर चुके हैं अम्लीयता की, फिर अपन बात की क्षारीयता की। तो अब अगला पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अगले पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो H प्लस और OH माइनस की बात करते हैं अपन कि H प्लस व OH विलयन में H प्लस व OH माइनस की
उपस्थिति उस विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को दर्शाती है। क्या बोला अपने कि किसी विलयन में H+ की उपस्थिति उसकी अम्लीयता को और OH- की उपस्थिति उसकी क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। किसी विलयन में H+ की उपस्थिति, किसी विलयन में H+ आयन की उपस्थिति उसकी अम्लीयता को दर्शाती है तथा OH- की उपस्थिति उसकी क्षारीयता को दर्शाती है। ठीक है, तो ये बात होगी पीएच स्केल की। अब अपन पीएच स्केल के अंदर अम्लीय और क्षारीय पदार्थों के नाम लिखते हैं अपन कुछ की कौन से पदार्थ अम्लीय और क्षारीय हैं। तो अम्लीयता जो दर्शाते हैं, अम्लीयता और उदासीन और क्षारीयता की अपन बात करते हैं। तो जल जो होता है, शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल वह उदासीन होता है। और अम्लीयता के अंदर अपन बात करें तो दही एक प्रकार का अम्लीयता होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। और बात करते हैं संतरा, नींबू, इन सब के पीएच का मान 7 से कम होता है। और क्षारीयता के अंदर अपन बात करें तो साबुन का पानी, रक्त, शीतल पेय, ये सब क्या है, क्षारीय हैं। तो कंप्लीट हो जाता है आपका पीएच स्केल। अब इसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपके साथ साथ में कि पीएच स्केल के बारे में अपन क्या पढ़े। तो ध्यान से सुनिएगा। पीएच स्केल क्या है? सन 1909 के अंदर, सन 1909 में सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल की अवधारणा दी गई थी। सन 1909 में सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल की अवधारणा दी गई थी। पीएच स्केल में पी का मतलब जो है, पी शब्द है वो पोटेंज शब्द जर्मनी भाषा का शब्द है। पी से वहां से लिया गया है, पोटेंज से पी लिया गया है। और पोटेंज का मतलब होता है पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, या अपन बोल सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। फिर अपने इससे इसकी डेफिनेशन देखिए। इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम उसका पीएच कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक जो होता है उसको अपन बोल सकते हैं हाइड्रोजन, उसकी पीएच बोल सकते हैं। फिर अपन ने बात की पीएच स्केल की। पीएच स्केल में अपन ने देखा एक तरफ 0 से लेकर 14 तक उसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं। 7 से 7 एक नंबर लिखा होता है। 7 से जो जिसकी भी पीएच मान कम होती है वो अम्लीय होते हैं, जिसकी पीएच मान 7 से अधिक होती है वो अधिक क्षारीय होती है। जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता जाता है 7 से, उसकी क्षारीयता भी प्रबल होती जाती है। जैसे जैसे पीएच मान 7 से कम होता जाता है उसकी अम्लीयता भी प्रबल होती जाती है। अब इसके अंदर अपन ने देखा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी प्रबल होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच का मान उतना ही कम होगा। मतलब पीएच का मान जितना कम होगा उसकी अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी। फिर अपन बात कर चुके हैं कि यदि पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो वो विलयन क्षारीय होगा। पीएच का मान यदि 7 होगा तो विलयन उदासीन होगा। पीएच का मान यदि 7 से कम होगा तो वह क्या होगा? अम्लीय होगा। तो अम्लीयता के अपन कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। दही, संतरा, नींबू आदि अम्ल होते हैं। उदासीन में शुद्ध जल जो होता है वो एक प्रकार का उदासीन होता है। और साबुन का पानी, रक्त और शीतल पेय जो होते हैं वो
क्षारीय होते हैं। तो कंप्लीट हो चुका है अपना पीएच स्केल। कल अपन देखेंगे पीएच स्केल के उपयोग, उसका महत्व। आज के लिए इतना काफी है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।